Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने सोचा कि यार इस युग में, इस पेंडेमिक के एज में, जहाँ पर लोगों की जॉब्स जा रही हैं, जहाँ पर लोगों को फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है, जहाँ पर जॉब्स मिल नहीं रहे हैं, रिसेशन का टाइम है, तो मैंने ये सोचा कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके करियर में मदद हो पाए, मैं ऐसा कुछ बताऊँ आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो मेरा इंजीनियरिंग का मतलब कैंपस का या जैसा भी एक्सपीरियंस है मेरा खुद का जॉब इंटरव्यूज़ का कैसे लिया जाए, थोड़ा बहुत। यहाँ पर मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ, यहाँ पर मैं अगर कोई डिग्री बोल रहा हूँ, बीटेक बीसीए, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी डिग्री का सीएस स्टूडेंट अगर कंप्यूटर साइंस में आपको जॉब चाहिए तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या क्या करना चाहिए अपने पूरे इंजीनियरिंग में, पूरे बैचलर्स में, चाहे 3 साल हो, 4 साल हो, जितना भी हो, क्या कर सकते हो आप जॉब के लिए और आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कैसे जॉब मिल जाएगा, कुछ स्टेप्स, कुछ गाइडेंस आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। एथिकल हैकिंग की स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जॉब आप चाहे ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं स्टेप वाइज चलने वाला हूँ, तो इसी ऑर्डर में फॉलो करना आप। सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। मतलब ड्रीम क्या है आपका, आगे किस फील्ड में जाना चाहते हो आप, आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, किस चीज़ में पैशन है आपका। मतलब लोग कर लेते हैं इंजीनियरिंग 4 साल की या बीसीए कर लेते हैं 3 साल का, उनको पता ही नहीं रहता कि आगे उनको करना क्या, इंटरेस्ट क्या है उनका। कोई 4 साल सीएस में पढ़ के भी एमबीए करने चले जाता है, या मैनेजमेंट की जॉब में घुस जाते हैं, या कुछ मैकेनिकल वाले सीएस की जॉब में आ जाते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं यहाँ पे। उनको फिर लगता है कि भाई ये तो मेरे बस का नहीं है, स्विच कर लेते हैं। फिर टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, आपका एक्सपीरियंस वेस्ट होता है काफ़ी साल का। तो ये सबसे बचने के लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा अपने खुद के अंदर से कि आप क्या करना चाहते हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीज़ ट्राई मत करो, काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी टाइम होता है, ट्राई करो हर चीज़। मैंने खुद से काफ़ी सारी फील्ड्स एक्सप्लोर की हैं, लेकिन मेरा मन था सिर्फ एथिकल हैकिंग में, मेरा पैशन था, तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। एक चीज़ पे आपको डीप में जाना है, एकदम डीप में घुस जाना है। बाकी सारी चीज़ों में आप बेसिकली पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसाइड करो उसके हिसाब से आपको जॉब चूज़ करनी है ना। तो आप एकदम फोकस रहोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, कि आपको मशीन लर्निंग में जाना है, कि आपको रोबोटिक्स में जाना है, कि आपको हैकिंग करनी है, कि आपको प्रोग्रामिंग एज अ डेवलपर जाना है, कि किस में जाना है, कौन सी फील्ड है। सीएस में बहुत सारी फील्ड्स है, जानते हो आप, पूरा मतलब एकदम सागर है, कितनी सारी फील्ड्स हैं इसमें। खुद चूज़ करो। बिग डेटा वगैरह काफ़ी कुछ आजकल नया आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी वगैरह, फॉरेंसिक्स वगैरह, कहाँ जाना है, ये सबसे पहला आपका काम होगा कि आप डिसाइड कर लो। उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जितने साल है, 3-4 साल, उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ोगे ना, तो वो टाइम काफ़ी क्रूशियल है। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। स्किल्स तो आपको चाहिए रहते हैं, लेकिन एक टर्म होता है रेज्यूमे, या सीवी बोल सकते हो उसको, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो दिखाता है कि आपने ये सब किया है लाइफ में। उनको मतलब बताने के लिए तो होना चाहिए ना कि आपने क्या किया, आपके पास स्किल्स हैं कि नहीं, उसके बाद एसेस करेंगे वो। उनको पता होना चाहिए कि किस चीज़ पे एसेस करना है आपको। तो रेलेवेंट टू योर जॉब, रेलेवेंट टू योर ड्रीम, उसके हिसाब से अपना रेज्यूमे बिल्ड करो। मतलब आप रेज्यूमे में क्या क्या डालते हो, इन सब मतलब बातों पर विश्वास मत करना कि जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स लोगे उतना आपका रेज्यूमे स्ट्रांग होगा। आजकल सर्टिफिकेट कोई नहीं देखता है, सब जानते हैं कि लोग सर्टिफिकेट ले लेते हैं पैसा देकर भी, या उल्टा सीधा कुछ सीखते नहीं हैं, सर्टिफिकेट हाथ में आ जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा आजकल। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब सर्टिफिकेट की नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा वैल्यूएबल होते हैं जो एग्ज़ाम लेके आप सर्टिफिकेट लेते हो, एग्ज़ाम दे के पास हो के अच्छे मार्क्स से, तो वो काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है अपने प्रोजेक्ट्स पर, कि आप खुद से कितना इनोवेट कर रहे हो, खुद से कितना आपको स्किल्स है, स्किल्स को आप अप्लाई कहाँ कर रहे हो। कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, हैकाथॉन्स में पार्ट लो, आप ट्रेनिंग करो चीज़ों की, आप इंटर्नशिप्स करो, वर्क एक्सपीरियंस लो, करीब एटलीस्ट 2-3 महीने का, 6 महीने का, काफ़ी अच्छी बात है अगर हो पाएगा तो। उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स तो बनाने ही बनाने हैं आपको, उसके बाद पार्टिसिपेशंस हर जगह करने हैं। अगर हो सके तो सर्टिफिकेशन ले लो, स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री लेवल होते हैं, लाइक क्लाउड के बहुत सारे हैं, AWS का एसोसिएट है, या ऐसे करके जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, लिनक्स के RHCSA या ओरेकल का, कुछ भी ऐसा कर सकते हो तो कर लो, काफ़ी अच्छी बात है। तो रेज्यूमे पे ध्यान देना है आपको, कितना स्ट्रॉन्ग है, या आपके खुद के पर्सनल वर्क पे डिपेंड करता है। सर्टिफिकेट के पीछे मत भागो, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो। अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो बिल्कुल करो, भले उसमें सर्टिफिकेशन नहीं हो, भले
भले उसमें कुछ आपको दिखाने के लिए नहीं मिले, बस सीखने के लिए कर लो, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ, अलग से अपना ओपन सोर्स करो, कम्युनिटी में आप कंट्रीब्यूट करो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो यार। आप खुद सोच सकते हो कि बस ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ उसी फील्ड में करो जहाँ पर जॉब लेना है, काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं, हर किसी का टेस्ट लो, लेकिन डीप में जाना है तो एक ही में जाना, उस पर फोकस करना, ज़्यादा काम उस पर करना तो बेटर रहेगा आपके लिए। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, अब आती है स्किल्स आपके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे के बाद। तो यहाँ पर स्किल्स की बात करें तो आपको मेंटेन करना है, आपको सीखना है, आपको लर्न करना है कॉन्स्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंट रहो यार, खुद से लॉयल रहो। मैं शुरू से बोलता हूँ कि स्किल्स पे आपको ध्यान देना है, और सीएस पे अगर आप हो तो हैंड्स ऑन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कंसेप्ट तो जान लेते हो लेकिन प्रैक्टिस करो उसको, आप मतलब वही प्रोजेक्ट्स बनाओ, आप किसी ने कुछ और बनाया तो उस पर कुछ ऐड करो, आप अपने खुद का फीचर ऐड करो, या खुद से अलग से स्क्रैच से बनाओ, या टीम में बना सकते हो, किसी को कुछ और आता है, किसी को कुछ और आता है, तो कंट्रीब्यूट करो अपनी स्किल्स को, एक कंट्रीब्यूशन से अलग अलग फील्ड्स में एक बड़ा सा प्रोडक्ट खड़ा कर दो। तो बहुत चीज़ें कर सकते हो इसमें, स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, और दिखाने के लिए ज़्यादा ना हो तो चलेगा। वो जो इंटरव्यूअर है आपको पहले एसेस करेगा आपका रेज्यूमे देख के कि आपके पास क्या क्या है स्किल्स, आपने जो लिखा हुआ है उसमें रेज्यूमे में कि आपको क्या क्या आता है। उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछेगा ना वहाँ पे, तो वहाँ पर अटक गए तो फिर दिक्कत है। अटकना नहीं है, जो लिखा है आपने आपके दिमाग में भी होना चाहिए। तो स्किल्स दोनों, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को आपको प्रचुर मात्रा में कंप्लीट करना है। अब इस बात पे आते हैं कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट का, मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले मोस्ट कॉमनली जो कंपनियां होती हैं अच्छी खासी, वो पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं। एप्टीट्यूड मतलब आपकी रीजनिंग टेस्ट होती है कि आप नॉर्मल जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करते हो, अप्रोच क्या लगाते हो, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आपके मैथ्स सॉल्विंग एबिलिटी क्या है। बेसिकली जो एप्टीट्यूड होता है ना वो सब होते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल, वर्बल, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एप्टीट्यूड क्लियर करो अपना सबसे पहले, वो सबसे पहला स्क्रीनिंग स्टेज होता है लगभग हर अच्छे सीएस जॉब के लिए। उसके बाद एप्टीट्यूड के बाद जो होता है वो कोडिंग टेस्ट होता है। कोडिंग में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे सकते हैं या वहाँ पर कैंपस में जाके, सिस्टम्स में जाके कोड करो। वो लोग प्रॉब्लम्स दे देंगे, मतलब खुद से कि हैकर रैंक पे करना है, हैकर अर्थ पे करना है, या उनका खुद का होगा कुछ। आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाएगा, उसको आपको बनाना है कुछ टाइम पीरियड में। तो आपने अगर हैकर रैंक वगैरह सॉल्व किया है तो आपको समझ में आता होगा कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको प्रोग्रामिंग, अपनी कोडिंग अच्छी करनी है। ऐसा नहीं है कि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हो। मेनली आपको पाइथन में रेकमेंड करूंगा, सब लोग उसमें करते हैं, काफ़ी ईजी है, तो पाइथन पढ़ लो। लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर के जॉब्स होते हैं या एनालिस्ट के जॉब्स होते हैं, या जो मोस्ट कॉमन जो कंपनियाँ आती है छोटे कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में, उनके लिए ना वो एक लैंग्वेज और मांगती हैं जिसको हम बोलते हैं सी लैंग्वेज, सबसे बेसिक लैंग्वेज है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कैंपस में, तो आपको सी और पाइथन आना चाहिए। मतलब पाइथन ज़रूरी है कोडिंग करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कोडिंग टेस्ट के लिए। लेकिन सी में अगर उन लोग ने बोल दिया कि सी में ही सॉल्व करो तो कैसे करोगे आप? कुछ लोग बोलते हैं कि सी में ही सॉल्व करो, या इंटरव्यू राउंड में जो होता है, मतलब टेक्निकल राउंड जो होता है, वहाँ पर सी से क्वेश्चन पूछते हैं उन लोग। तो सी और पाइथन पढ़ लेना, उसके अलावा ज़रूरत नहीं है जावा वगैरह की। ये दोनों पढ़ लोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सफिशिएंट होता है। ये कोडिंग की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे जॉब्स ऐसे होते हैं सीएस में कि आपको जो 4 साल में आपने सीखा है, जो 3 साल में आपने सीखा है, पूरे कोर सीएस सब्जेक्ट, सारे के सारे नहीं, जो मेन होते हैं मैं बताता हूँ कि आपको डीबीएमएस कर लेना है। मतलब वो टेक्निकल राउंड में इन सब्जेक्ट्स के ऊपर पूछेंगे क्वेश्चंस, तो आपको क्या क्या करना है, डीबीएमएस, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, और मेनली मैंने सी बोला वो तो करना ही है। उसके बाद आता है आपका डिजिटल लॉजिक, ये भी पूछ सकते हैं इससे क्वेश्चंस। और कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, जैसे मैंने बोला नेटवर्किंग से पूछ सकते हैं आपको। सी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, प्रोडक्ट बेस्ड में ज़्यादा होता है। आपको एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ही थरोली करने, बहुत ही ज़्यादा। मतलब गूगल जैसी कंपनी में जॉब चाहिए, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो टेक जायंट्स है ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इनमें जॉब्स चाहिए तो आपको एल्गोरिथम्स में मास्टर करना पड़ेगा। पूरे सीएस के एल्गोरिथम्स, मेनली जो अप्रोच होता है, ग्रीडी अप्रोच, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ब्रांच एंड बाउंड, ये सब जो भी होता है, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। वो क्वेश्चन ऐसे देंगे कि आपको ट्रिक करने के लिए देंगे। तो बड़े बड़े कंपनीज में जॉब चाहिए या छोटी में भी चाहिए तो एल्गोरिथम्स में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। डेटा स्ट्रक्चर्स में लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, ट्रीज, ग्राफ, सब कुछ आपको अच्छे से कर लेना है। ये सब मेन होते हैं, सी, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये 3 अच्छे से कर लेना। बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैंने बताए वो सब भी कर लो, तो काफ़ी एकदम से टेक्निकल राउंड क्लियर हो जाएगा आपका। तो एप्टीट्यूड और कोडिंग के बाद जो फिल्टर होते हैं बच्चे, वो जाते हैं टेक्निकल राउंड में, जो इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस टेक्निकल होता है। वहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने सब्जेक्ट बताया आपसे, मतलब आपको उससे कुछ और पूछ सकते हैं। आपका वही है, कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है आपका सॉफ्ट स्किल में, और
क्या आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आप कितने प्रोफेशनल लग रहे हो, वो सब कुछ मैटर करता है। लेकिन मेनली एचआर राउंड में वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये इंटरव्यू अगर हो जाता है टेक्निकल राउंड पे, अगर आप वहाँ स्क्रीन होते हो तो लास्ट राउंड होता है। ये टेक्निकल के 2-3 राउंड हो सकते हैं, मतलब टेक्निकल राउंड 1, 2 जितने उन लोग चाहें, 4-5 टोटल राउंड रखना चाहे तो वो एक्स्ट्रा रख सकते हैं अगर और स्क्रीन करना होगा तो। लेकिन लास्ट में होता है एचआर राउंड, वो टोटली एकदम मतलब मैं बोलूँगा फॉर्मेलिटी के लिए होता है, कुछ भी टेक्निकल नहीं होता। बस ये पूछते हैं कि आपको क्यों करना है ये जॉब, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी में, तो ये सब पूछते हैं उन लोग। बस वही देखते हैं। एचआर में ज़्यादा कोई स्क्रीन नहीं होता, लेकिन आखिरी में जो बचते हैं वो तो फिर महारथी होते हैं एकदम CS मेजर। अब यहाँ क्या होता है ना, लोगों को चलो मैं बता दूं कि ये सब करना है, ये सब आप पढ़ लो, लेकिन फिर ये डाउट आ जाता है कि ये सब कहाँ से करें यार। मतलब एक प्रॉपर कोई ऐसा जगह बताओ जहाँ पर अपन ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज बताओ जहाँ से अपन ये पढ़ सकते हैं जॉब के लिए, जैसे जॉब मिल जाए अपन को। जो करिकुलम होता है, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सब कहाँ से पढ़ना चाहिए। पढ़ तो हम लोग लेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा जहाँ से आप पढ़ सकते हो काफ़ी अच्छे से। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो ओवरऑल अगर आपको सीखना है, मतलब कैसे प्रिपेयर किया जाए, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं या जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, वो सब कुछ आपको एक जगह में चाहिए। तो बेस्ट जो रिसोर्स है मैं बोलूँगा वो है Geeks for Geeks। यहाँ पर CS के लिए कोई भी CS स्टूडेंट होगा, अगर ग्रेजुएशन कर रहा है या मास्टर्स भी कर रहा है, तो Geeks for Geeks बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स है CS स्टूडेंट के लिए, जहाँ से वो कोर CS सब्जेक्ट सीख सकता है, गेट की प्रिपरेशन कर सकता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, जॉब्स के लिए वो प्रिपेयर कर सकता है। यहाँ पर मतलब पूरा एकदम मतलब भरा पड़ा है वो रिसोर्स के लिए। और खासकर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए उन्होंने खुद का कोर्स निकाला है जो काफ़ी सही है। और यहाँ पर आपको A to Z सारा कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। इसमें 200 से ज़्यादा एल्गोरिथमिक कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं और आपको इसका लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है अगर आप उसको एक बार खरीदोगे तो। यहाँ पर आपसे वीकली असेसमेंट टेस्ट भी लिए जाएंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको, और Geeks for Geeks में इंटर्नशिप करने का मौका भी आपको मिल सकता है। तो मैं बता दूं इसका जो सेल है वो 17th को चालू हो रहा है। इसके पहले के जो 2 सेल्स थे उनमें सिर्फ 5 मिनट में ही उनकी सारी सीट्स फुल हो गई थी। तो आप खुद सोच सकते हो कितना वैल्यूएबल है ये कोर्स, और आप खुद भी साइट पर जाके देख सकते हो कि इसमें क्या क्या सिखाया है, खुद पता चल जाएगा आपको। तो 17 जुलाई से सेल स्टार्ट हो रही है। और एक और खुशखबरी आपके लिए, अगर आप BitEnTech CIP कूपन कोड अप्लाई करते हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस लिंक से आप जाकर अगर इस कोर्स को खरीदते हो और परचेस करते टाइम ये कूपन कोड डालोगे तो आपको 250 का स्ट्रेट डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद भी 1500 का अलग से कैशबैक मिलेगा आपको Geeks for Geeks अकाउंट में, जिससे आप कोई और कोर्स खरीद सकते हो। और साथ में एक और यहाँ पर कोर्स आपको फ्री मिल रहा है जो है Amazon का SDE कोर्स, जिससे आप Amazon जैसी कंपनी में जॉब ले सकते हैं, और वो भी इतना ही वैल्यूएबल कोर्स है। तो प्लीज इतने सारे बेनिफिट्स को मिस मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाओ और सीट खत्म होने से पहले ले लो। इसके अलावा आप खुद से मॉक इंटरव्यूज लेकर देखो, घर में किसी को बैठाओ या आईने के सामने मॉक इंटरव्यू दो, क्वेश्चंस पढ़ो और खुद से प्रैक्टिस करो यार, तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सामने 3-4 लोग बैठे होंगे, उस टाइम पे नर्वस हो जाओगे आप। तो एक्सपीरियंस के लिए 2-3 इंटरव्यूज पे आपको बैठना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं एक ही जॉब पे फोकस कर रहे हो तो उस पर बैठोगे। एक्सपीरियंस के लिए आप कैंपस में बैठ सकते हो, काफ़ी सारे प्लेसमेंट्स में 1-2 में मिल गया तो काफ़ी अच्छी बात है। और रिसोर्सेज की बात करें तो Geeks for Geeks तो हो गया। उसके बाद आपको कोडिंग के लिए हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड शेफ, लीड कोड, ये सब कुछ आप कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप अलग से कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हो आप। अगर आपकी जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड है तो आपको कोडिंग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास जॉब आ रही है, जब आप डिग्री करते हो साइबर सिक्योरिटी में, तब आपके पास कंपनीज आएंगे, तो उस केस में नेटवर्किंग, लिनक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए सबसे ज़्यादा, अगर आप उसमें जॉब ले रहे हो तो तब आपको कोडिंग में ध्यान देना है। उसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो आपको खुद से करना पड़ेगा, अलग से वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। फ्लुएंट तभी होगे ना जब प्रैक्टिस करोगे, बोल के देखोगे। मैं तो अभी भी नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितना ध्यान दे रहे हो उनकी बातों पे। कुछ उनके जो बातें होती हैं आगे, कुछ उससे रिलेटेड उनके क्वेश्चंस होते हैं। एक पहली बार में उन्होंने कुछ पूछा, आपने बोला यस, और फिर वही चीज़ घुमा फिरा के वो बाद में पूछते हैं, फिर आप बोलते हो नो, तो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो आप, मतलब आप स्टिफ नहीं हो अपने डिसीजन पे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इंटरव्यू पे, कि बंदा तो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो कंपनी में क्या रहेगा। तो अपने जवाब पे ऑनेस्ट रहो। यहाँ पर कुछ बन के बात नहीं करनी है, जो आपको नहीं आता है बोल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। सबको सब कुछ नहीं आता, जो नहीं आता है वो फ्रेंडली होते हैं, मतलब फ्रैंक होते हैं काफ़ी लोग। यहाँ पर आपको कोई जज नहीं करेगा कि आपको कुछ आता नहीं है तो
ऐसा नहीं है, आप बोल दो, खुल के बोलो। हाँ, अब एक बात और है कि मैंने अभी कैंपस की बात की है कि आपके कॉलेज में अगर कंपनियां आती हैं तब आप ये सब कर सकते हो, लेकिन अगर आपका ऑफ कैंपस है, मतलब ऑन कैंपस आपके पास अभी कॉलेज में नहीं हो आप, या फिर कॉलेज में नहीं आ रही हैं, आप कहीं और अप्लाई करना चाहते हो, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, तो उस केस में आपको वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा। Indeed.com या Naukri.com, Glassdoor, Stack Overflow, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको लिस्टिंग देती हैं ऑनलाइन। या लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पर सर्च कर लो जॉब्स, काफ़ी सारे पोजीशंस हैं। बस ऑनलाइन करना है तो ये सब में अप्लाई करना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो डालो, रेज्यूमे डालो और फिर वेट करो, सामने से कॉल आता है। टेलीफोन का इंटरव्यू होगा पहले, उसके बाद स्काइप का होगा, कुछ 2-3 राउंड होंगे, उसके बाद पता चल जाएगा आपको। और एथिकल हैकिंग के जो जॉब्स होते हैं, अगर कंपनियां आती हैं आपके कैंपस में, तो सिक्योरिटी वाले जॉब्स तभी आएंगे आपको जब आप डिग्री कर रहे हो उस पर्टिकुलर रेलेवेंट सिक्योरिटी की फील्ड में। मतलब इन्फोसेक में डिग्री कर रहे हो आप, बीटेक या एमटेक, तभी आएंगी कंपनी में। कुछ गिने चुने कॉलेजेस ही हैं, लेकिन जनरली इंजीनियरिंग में डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एनालिस्ट, यही सब होते हैं जो मैंने अभी तक पॉइंट बताया ना, ये रेलेवेंट है इसी टाइप के जॉब्स के लिए। और ऐसा भी मत करना कि भाई जो बाकी लोग बोल रहे हैं, मतलब किसी और से आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, हाउ टू बिहेव इन एन इंटरव्यू, हाउ टू क्लियर एन इंटरव्यू, वो सब जो आंसर पढ़ते हो आप, वैसा वाला आंसर कोशिश करना कि उससे अलग दो, क्योंकि कंपनियों को अलग चीज़ चाहिए ना। आप मतलब बाहर हज़ारों लोग बैठे हैं या बाहर 50-60 लोग बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, सेम चीज़ आपके पोजीशन पे, तो उन लोग सबको तो हायर नहीं करेंगे, 2-3 को करेंगे, तो वो आपको क्यों करें? मतलब आप में ऐसा क्या अलग है बाकी लोगों से जो आपको वो चूज़ करेगी? तो वैसा आप सोच के देखो, क्लीशेड मत रहना वहाँ पर कि बाकी लोग जो कर रहे हैं वही करोगे, वही जवाब है घिसा पेटा। हॉबी में, मेरी हॉबी ये है, मेरे माँ बाप ये करते हैं और मेरे को बस जॉब चाहिए और पैशन है मेरा, ये सब नहीं है। थोड़ा अलग रहो यार, थोड़ा मतलब फ्रैंकली, थोड़ा मजाकिया वे में बात करो, प्रोफेशनल रहकर। क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे, तो अपनी स्किल्स पे ध्यान देना, बाकियों से ज़्यादा आपको स्किल्स अपनी मेंटेन करनी है। और बस वही है कि आप, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, इतना डरना मत। बस डर के कारण ही लोग यहाँ पर चूक जाते हैं। तो जब अंदर जाओ तो एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड, यहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत ही पॉजिटिव रखना अपने आप का। और यहाँ पर 2 टाइप की कंपनियाँ होती हैं, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड। तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, तो यहीं पे मैं समझा देता हूँ कि जो सर्विस बेस्ड होती हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस, जो छोटे कॉलेजेस होते हैं या जो मीडियम लेवल कॉलेजेस होते हैं, उनमें ज़्यादा आती हैं। तो इन कंपनियों में क्या है, ये मास रिक्रूटमेंट करती हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को उठा के लेकर जाएंगी एक ही पोस्ट के लिए। और सर्विस बेस्ड मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं दूसरों को, ये सर्विस बेस्ड होती हैं, जो बाकी कंपनियों को सर्विस देती हैं, इंडिविजुअल्स को देती हैं, कॉर्पोरेट्स को देती हैं, किसी और के प्रोडक्ट पे काम करती हैं, उस पर सर्विस देती हैं आपको ट्रेन कर सकती हैं, आपके लिए काम आसान कर सकती हैं। और इनमें क्या होता है ना कि आपको जॉब मिलना ईजी होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को लेती हैं, तो आपका चांस ज़्यादा होता है रिक्रूट होने का। लेकिन वही है, कुछ ज़्यादा लोगों को ले लेंगी तो सैलरी कम होगी, क्योंकि सबको देना है, तो सैलरी कम होती है। मेन फैक्टर ये है कि आपको ग्रोथ उतनी नहीं मिलती वहाँ पे, स्किल डेवलपमेंट नहीं होता ज़्यादा। मतलब वही जॉब है 9 to 5 का, वही काम करोगे रोज़ के रोज़। उन लोगों को प्रोजेक्ट मिलेंगे क्लाइंट से तो आपको काम मिलेगा, जब नहीं होते हैं प्रोजेक्ट्स तो आपको काम नहीं रहता है, आप कुछ करते नहीं हो फिर, और वही काम रहता है सारा दिन। मतलब वही चीज़ करो, कुछ ज़्यादा अलग से सीख नहीं पाते हो आप, वर्क इन्वायरमेंट भी उतना अच्छा नहीं होता है। ईजी है जॉब मिलना, मतलब ऐसा काम चलाने वाला फ्रेशर का जॉब आप ले सकते हो ईजिली, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन रेकमेंडेड है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाओ, जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो हैं ये सारी प्रोडक्ट बेस हैं, बहुत बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं। इनका क्या है, खुद के लोग प्रोडक्ट्स बनाती हैं और ये सेल करती हैं, मार्केट में आउटसोर्स करती हैं। तो इनमें जो ग्रोथ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, इनोवेशन होता है यहाँ पे, आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, नई चीज़ें सीखते हो आप, रिसर्च करते हो आप, और एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर पैकेज भी बहुत हाई मिलता है। मतलब आप जानते होंगे ना, मैंने कंपनीज का नाम ले लिए तो जाहिर सी बात है। और वही फिर यहाँ पर पैकेज हाई है, यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा है, तो आपके कौन से है कि यहाँ पर आपको मुश्किल पड़ेगा लेना। यहाँ पर थोड़े मुश्किल होते हैं जॉब लेने। आप अगर IIT से हो, NIT से हो, अच्छे कॉलेज से हो, तो यहाँ पर ये सारी कंपनीज आती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वहाँ पर आती हैं। तो पहले तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, उसके बाद आप एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दो, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये सब चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, एल्गोरिथम्स पे मोस्टली वो आपके क्लियर होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको अगर आती है तो काफ़ी अच्छी बात है, ये सब चीज़ें होती है फोकस करने के लिए। तो बस अगर ये अच्छा है आपका तो आपको जॉब मिल सकती है इसमें भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे से फोकस करो, स्किल्स पे ध्यान दो, बस फोकस रहो और कुछ नहीं है। जॉब का कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी आपको। सीखना नहीं छोड़ना है, आपको जॉब नहीं भी मिल रही है तो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि आगे चलकर ऐसा नहीं करना है और इम्प्रूव करना है। तो हर चीज़ से सीखना है आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप परसीव करते हो चीज़ों को। बस यही था इस वीडियो में, आई होप समझ में आया होगा। मैंने ओवरऑल एक समरी दे दिया कैसे एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट आप
जॉब ले सकते हो। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं भी कैंपस में बैठा हूँ, मुझे भी जॉब्स मिले हैं, तो ऐसा मेरे हिसाब से जो मैं बोल सकता था मैंने बोला। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन चालू कर दो। फर्स्ट ईयर में बर्डन हो जाता है, कोई बात नहीं, सेकंड ईयर से चालू कर दो। रेज्यूमे डेवलप करना, स्किल डेवलप करना, उसके लिए आपको टाइम मिलता है यहाँ पर, टाइम वेस्ट नहीं करना है कॉलेज का। बाकी लोग कर रहे हैं, करने दो, उनसे फर्क नहीं पड़ता अपन को। आपको खुद पे ध्यान देना है ना, आपको खुद का करियर बनाना है। इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स का ऑफर मिस मत करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ले लेना। और बस सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे इस वीडियो को, बाकी लोगों को भी पता चले इसके बारे में। और अगर आपको अच्छा लगा एथिकल हैकिंग पे, साइबर सिक्योरिटी पे आपको वैल्यूएबल वीडियोस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।